नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर ऐसे ऐसे, और इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो आप देख रहे हैं हमने इस पाठ को अपने लास्ट 2-3 सेशन से हम पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे है ये क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये एकांकी के तौर पर पाठ को लिखा गया है, यानी कि एक नाटक के तौर पर पाठ को लिखा गया है। और इसमें मैंने आपको पात्रों के नाम भी बताए थे कि जो पात्र हैं वो कौन है। तो जो मोहन है वो एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर है और उसके पेट में ही ऐसे ऐसे हो रहा है और वो 7 से 8 साल का एक छोटा बच्चा है। 7-8 साल का एक छोटा बच्चा है। उसकी माता का भी यहाँ पर माता को भी यहाँ पर दिखाया गया है, उसके पिताजी को भी यहाँ पर दिखाया गया है, उसके मास्टर जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है, वैद्य जी जो कि उनके पड़ोस में रहते हैं, और साथ ही डॉक्टर साहब। ये 4-5 लोगों से ये पूरा जो एकांकी है ये बना हुआ है। तो हमने देखा कि किस तरह से मोहन है उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखा मोहन के विषय में मैंने यहाँ पर बताया था कि 8 से 9 साल का एक लड़का है, कक्षा तीसरी में पढ़ता है और कल ठीक 1 महीने बाद उसने स्कूल जाना है और 1 महीने तक उसकी छुट्टियां हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि जो मोहन है वो पिछले 1 महीने से छुट्टी पर है। 1 महीने से उसकी छुट्टियां चल रही थी और 1 महीने बाद उसने एक तरह से जाना है स्कूल। और 1 महीने में, यानी कि जो आपकी समर वेकेशंस होती हैं या विंटर वेकेशंस होती हैं, तो इसमें आपको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है। इसमें आपको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है। समर हॉलीडेज का होमवर्क या विंटर हॉलीडेज का होमवर्क या 2-3 दिन की छुट्टी पड़ती है तब भी आपको होमवर्क मिलता है। तो अब पिछले 1 महीने से घर पे है और कल स्कूल जाना है और उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है और अब वो बहुत ज्यादा उधेड़-बुन में है। बहुत ज्यादा उसके दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि 1 महीने भर जो होमवर्क दिया था वो तो नहीं किया। अब बिल्कुल सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। और हाल की परिस्थिति ये है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि देखिए ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है और उसके बाद ये जो परिस्थितियां हैं ये बिल्कुल अलग है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। और पूछने पर जब माँ ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको वह बताता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और अब देखिए जो पेट में ऐसे ऐसे होने वाली ये कौन सी बीमारी होती है, माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती है, माँ थोड़ा सा घबरा जाती है। क्योंकि देखिए जो माँ होती है वो अपने बच्चे को कभी भी दुख में, कभी भी अपने बच्चे को पेन में नहीं देख सकती हैं। तो यहाँ पर जब माँ जो है समझ नहीं पा रही है कि आखिर इसको ऐसा ऐसे क्या हुआ है, तो वो अपने अनुभव के अनुसार अपने पति यानी कि मोहन के पिता से भी पूछती है कि कहीं इसने उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चे जो है जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, चिप्स के पैकेट उन्हें ज्यादा अच्छे लगते हैं। खास तौर पर ये 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, ये बहुत थोड़ा सा जिद्दी भी होते हैं यहाँ पर। और देखिए इनसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम समझा सकते हैं या उनको हम अपने अकॉर्डिंग चीजें खिला सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं अभी इनको पूरी तरह से समझ भी नहीं होती और ना ही ये पूरी तरह से छोटे होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा जिद भी करते हैं और अपनी मर्जी से भी ये कुछ खा पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके जो पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कई बार बच्चों के पेट में आपने देखा होगा इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसका रीजन यही होता है। तो माँ अपने अंदाज के अनुसार, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बच्चे कुछ गलत खा लेते हैं, तो माँ अपने अंदाज के अनुसार कह रही कि इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया और आप इसको अपने साथ दफ्तर ले गए थे। और खास तौर पर जब बच्चे अपने पापा के साथ होते हैं, क्योंकि एक बार के लिए माँ जो है जिद को
बच्चे की समझ जाती है और उसको वो चीज नहीं देती है, लेकिन पिताजी जो होते हैं वो लाड़ प्यार के कारण बच्चे की जिद को पूरी करते रहते हैं, बच्चे को चीजें देते रहते हैं। तो माँ कह रही कि तुम इसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे, कहीं आपने इसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खिलाया? तो वो कहते नहीं नहीं, बस इसने एक संतरा और एक केला खाया था। तो ऐसे ही बहुत सारी उधेड़ बुन में वो है कि आखिर हुआ क्या है। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपने पड़ोसी दीनानाथ जी को बुलाया, और उसके बाद खबर लेने आए दीनानाथ जी वैद्य जी को भी बुलाते हैं, और वैद्य जी नाड़ी टटोल कर कहते हैं कि कुछ नहीं, पेट में कब्ज है, यानी कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, पेट में कब्ज है। और उसके बाद तब तक जो मोहन की माँ होती है वो डॉक्टर साहब को भी कॉल कर देती है। तो डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब भी पूरी तरह से बच्चे को चेक करते हैं, देखते हैं, उसके पेट पर बार बार हाथ लगाते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे डॉक्टर आते हैं सबसे पहले वो इस तरह से चेक करते हैं, आला लगाकर, और उसके बाद नर्व्स देखते हैं, उसके बाद आपकी टंग को ऐसे बोलते हैं जीभ बाहर निकालो, अपना मुंह खोलो और बड़ा खोलो, और उसके बाद फिर जहां पर जैसे पेट में दर्द है तो वो बिल्कुल चेक करते हैं, इस तरह से पेट पे हाथ लगाकर पेट को दबा दबा कर चेक करते हैं। ठीक है, तो वही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और बहुत देर से, क्योंकि आजकल के समय में जिस तरह का फूड हम खा रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां, और इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां छोटे बच्चों को तक लग जाती हैं कि जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। तो क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो वो हर अंदाज से सोच रहे हैं कि क्या ये तो नहीं है, क्या ये तो नहीं है, क्या ये तो नहीं है, क्या ये तो नहीं है। और आपने देखा होगा बच्चों के पेट में इन्फेक्शन, बच्चों के पेट में कीड़े, इस तरह की नॉर्मल जो बीमारियां हैं ये तो अक्सर होती ही हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था कि गैस की समस्या हो गई है, और उसके बाद जो है वैद्य जी के बाद कुछ कुछ पल के बाद डॉक्टर आते हैं, वो भी अपने अनुभव के अनुसार नई नई बीमारियों का नाम लेते हैं, और फिर इस तरह से वो भी बताते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है मोहन, उसको कब्ज हुई है, और वो भी एक दवाई लाने के लिए कहते हैं, और मोहन के पिताजी को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और आपको मैं वो दवाई दे दूंगा, आप ही वो दवाई ले आइएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो वहां से होता है पड़ोसन का प्रवेश। जो डॉक्टर साहब होते हैं वो दूर से ही गर्म पानी की बोतल से सेक लीजिए। जब उनकी माँ कहती है कि हमें गर्म पानी की बोतल से सेकना चाहिए पेट को, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ सेक लीजिए, और डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, और तब तक पड़ोसन का प्रवेश हो जाता है, पड़ोसन आती है। ठीक है, तो कौन रीडिंग करेगा, फटाफट हैंड रेज कीजिए। चैप्टर को हमने आज कंप्लीट करना है, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करने हैं। यस बच्चा, वेरी गुड, ऑन कीजिए माइक। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। रीड कीजिए पड़ोसीन बच्चा। क्यों मोहन पड़ोसीन क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? माँ आओ जी, रामू की काकी कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने माइक को मुंह के पास जा, रखिए बच्चा, मुंह के पास रखिए माइक को। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए है। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ डॉक्टर कहता है कि बदहमज बद बदहजमी। बदहजमी बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ ओह मोहन के मास्टर जी है, पुकार पुकार कर आ जाएगा जाएगा। आ जाइए।
माँ, ओह मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ कहाँ पे है? ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाया। खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा। बस बच्चे मास्टर बस। की जी बस क्या पूछते हैं? बस। वेरी गुड। बहुत अच्छा रीड किया आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। बैठ जाइए, अभी इसके थोड़ी देर बाद इसको पहले मैं डिस्कस करती हूँ, उसके बाद बाकी लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पड़ोसन का प्रवेश होता है। जैसे ही डॉक्टर साहब निकलते हैं घर से तो पड़ोसन का प्रवेश होता है और पड़ोसन कहती है कि कैसा है लड़का, यानी कि कैसा है मोहन। तो उसकी माँ कहती है कि दर्द से बुरा हाल है, न जाने कोई ऐसी ऐसी कौन सी बीमारी हुई है। तो पड़ोसन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नई बीमारी होगी। अब देखिए, क्योंकि आज के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी जो अलग अलग तरह की बीमारियां जो है चल गई हैं, और अलग अलग हमारा जो खान पान है वो भी बहुत एक तरह से सामान्य नहीं है। बिल्कुल हम बहुत अलग अलग चीजें, इस तरह की बाहर की चीजें खाते हैं जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान हमारे पेट को होता है। और माँ और जो पड़ोसन है वो आपस में बातें ही कर रही होती हैं, तभी बाहर से आवाज आती है कि मोहन, मोहन। और माँ जब बाहर देखती है तो मोहन के मास्टर जी पुकार रहे हैं, और माँ जोर से पुकारती है, आ जाइए। और मास्टर जी कहते हैं कि सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और वो पास आते हैं और देखते हैं कि मोहन का चेहरा तो उतरा हुआ है। वो कहते हैं, दादा, कल तो स्कूल आना है, लेकिन तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे मोहन के लिए बताया था कि वो घर पर भी बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता है, अपने पास पड़ोस में भी बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता है, और साथ ही स्कूल में भी वो बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता है। कुछ बच्चे होते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे कुछ बच्चे, और आप में से भी होंगे कुछ बच्चे, जो कि स्कूल में भी टीचर की नाक में दम करके रखते हैं, और घर पे भी अपने पापा मम्मी और पड़ोसियों की नाक में दम करके रखते हैं। तो इस तरह से मास्टर जी कहते हैं, क्यों माता जी, क्या खिला दिया आपने बच्चे को ऐसा? तो माँ कहती है, खाया तो कुछ नहीं बेचारे ने। तो मास्टर जी कहते हैं कि तब तो ये शायद ना खाने का दर्द है, क्योंकि मास्टर जी जो है बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों की हर एक, जो आप लोग बहाने बनाते हैं ना, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, घर पे लाइट नहीं थी, और ये नहीं था, वो नहीं था, जो काम नहीं करके लाने के बहाने जो होते हैं ना अक्सर, तो ये सारी चीजें मास्टर जी को बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि शायद ये तो न खाने का दर्द है, और समझ गया मैं उससे ऐसे, और उसी में ऐसा ऐसा होता है। माँ, पर मास्टर जी तो और डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि वो दस्त की दवा भेजेंगे, बच्चे को कब्ज है। तो इस तरह से माता जी कहते हैं, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इस ऐसे ऐसे की बीमारी को केवल मैं जानता हूँ, और अक्सर ये बीमारी मोहन जैसे लड़कों को होती है। यानी कि जो अपना पूरा कीमती समय खेलने कूदने में बर्बाद करते हैं, इधर उधर घूमने में बर्बाद करते हैं, और एक तरह से पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप खेलो कूदो मत, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छा खाना मत खाओ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पास पड़ोस में मत जाओ, अपने फ्रेंड्स से मत मिलो, लेकिन
इस टाइम पे जो आपकी प्राथमिकता है, इस टाइम पे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, अब जैसे आपकी मम्मी को सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम होते हैं और उसके बीच अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कर रही हैं, यानी कि अगर वो जॉब कर रही हैं या अपनी पसंद का कोई काम कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है कि जो उनके काम से एक्स्ट्रा है, तो उनके लिए एक बार के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करें कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया, घर पे ज्यादा काम था। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप लोगों का अभी जो जीवन का उद्देश्य है, इस टाइम पे, इस उम्र में आप लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है और जो एक तरह से आपकी जो प्राथमिकता है वो है पढ़ाई करना। अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपके जो आगे का जीवन होगा वो हर तरह से, अब देखिए पढ़ाई में आता है सब कुछ। पढ़ाई में ये नहीं आता कि आपने 100 में से 100 मार्क्स ले आए। पढ़ाई के अंदर आपको नैतिकता सीखनी होती है, पढ़ाई के अंदर आपको सदाचार सीखना होता है, सारी चीजें, यानी कि आपके अंदर जो मैनर्स हैं, आपके अंदर अनुशासन जो है, ये सब आपकी पढ़ाई यानी कि शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मास्टर जी कह रहे हैं कि मैं मोहन जैसे बच्चों को जानता हूँ जो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है खेलने कूदने में बर्बाद करते हैं, या तो इधर उधर नष्ट करते हैं समय, या घूमने फिरने में बर्बाद करते हैं, या खाली ऐसे ही पड़े रहने में बर्बाद करते हैं, जो अपने काम को महत्व नहीं देते, अपनी पढ़ाई को महत्व नहीं देते। तो मैं ऐसे बच्चों को अच्छे से जानता हूँ। तो माँ कहती है क्या बीमारी है ये? वो बताते हैं कि अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। वो कहते हैं कि पेट दर्द ही तो है, आज हुआ है कल तक ठीक हो जाएगा, कॉमन सी चीज है। कोई भी दर्द है, आजकल इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो दर्द का बहाना आप अपने काम के लिए नहीं बना सकते। काम तो, दर्द तो हो ही जाएगा ठीक, लेकिन सबसे मेन बात है कि कल से आपका स्कूल स्टार्ट है, कल से आपको फिर से स्कूल आना है। और देखिए स्कूल का जो महत्व है, स्कूल के जो फायदे हैं, देखिए आज के टाइम में आपको पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें घर पर ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी, हर तरफ से आपको, इंटरनेट से, हर जगह से आपको एक से एक चीजें। लेकिन जो विद्यालय का जो महत्व होता है, विद्यालय में जो हम सीखते हैं, रोज जो हम अनुशासन में रहते हैं, रोज हम यहाँ पर जो नई नई, अब देखिए आप 45 मिनट की क्लास में आप यहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपने इस 45 मिनट की क्लास को रट लिया। आपने इस 45 मिनट की क्लास को, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैंने जो कल पढ़ाया था वो आपको आज सब कुछ याद हो, लेकिन एटलीस्ट उस 100% टाइम में अगर आप 20%, 30% भी अगर आप कुछ ग्रैब करते हैं, कुछ आप समझते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये सबसे मेन पार्ट होता है। और उसके बाद आपको पता ही है, विद्यालय में आपको सारे अनुशासन सिखाए जाते हैं, आपको भोजन कैसे करना है, आपको कैसे अपने आप को, देखिए कहते हैं ना कि अपने बालों को प्रॉपर 2 चुटिया बनाकर आइए, जो लड़कों को प्रॉपर अपने बाल काट कर आने होते हैं, तेल लगा कर आना होता है, नेल्स कटे होने चाहिए, जो आपकी टिप्स हैं वो साफ होनी चाहिए, साफ सुथरे आपके कपड़े होने चाहिए, आपको सुबह उठकर सबको विश करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, प्रणाम बोलना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बेशक तुम स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना। अब देखिए मास्टर जी जो हैं वो तो सारी चीजें समझते हैं, वो मास्टर जी हैं, वो सारी चीजें समझते हैं, तो वो बोलते हैं कि स्कूल का काम तो तुमने पूरा कर लिया ना। तो इस पर मोहन जो है चुप हो जाता है। माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है। अब मोहन देखिए फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ठीक है, और फिर इनकार में सिर हिला देता है, और फिर बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा सा हिम्मत आती है और वो इनकार में सर हिला देता है, यानी कि वो मुंह से कह नहीं पाता, वो कहता है नहीं, होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर, तो यह बात ऐसे ऐसे काम करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? माँ एकदम शॉक्ड हो जाती है
कि अच्छा जो ये ऐसा ऐसा हो रहा है ना पेट में, अब देखिए डॉक्टर या वैद्य के पास अगर आप जाएंगे ना तो वो कभी भी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरह से कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप अपनी कोई भी तकलीफें बताते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ आपको कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये टेस्ट करा लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये टेस्ट करा लीजिए। और फिर जब आप टेस्ट कराते भी हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में हर टाइम पे हर चीज जो है बैलेंस रहती है, कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो वो फिर उसी की दवाइयां आपको लिख देते हैं। तो मास्टर जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मोहन को कौन सी बीमारी है। समझ आया सभी को? हैंड रेज करेंगे एक बार। समझ आया सभी को कि मोहन को कौन सी बीमारी है? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको समझ आया। यस, फटाफट जीआईसी पीपली माइक लेंगे बच्चा, फटाफट माइक लेंगे। यस, अनम्यूट कर दिया गया है आपको, फटाफट बोलिए समय। यस, क्या समझ आया बच्चे? मैम मुंह के पास उम्र के रखिए। ना करने की बीमारी, काम न करने की वेरी बीमारी। गुड। हाँ, मैम मोहन स्कूल का को काम। जो सबसे, हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा, बैठ जाएंगे सभी बच्चे। तो सबसे बड़ी जो बीमारी हुई है वो तो है कि काम नहीं किया है स्कूल का, बाकी कोई बीमारी नहीं है। तो मास्टर जी कहते हैं तो यह है ऐसे ऐसे आपके काम न करने का डर, माँ चौक कर मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। और क्योंकि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 8 से 9 साल के बच्चे बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सही और गलत का जो है अंतर पता नहीं होता है इस टाइम पे, ठीक है। और मोहन जो है चुपचाप फिर इस तरह से अपने बिस्तर में अपना मुंह छिपा लेता है। तो इस तरह से मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर तो मौज की, ठीक है, पूरे महीने भर तो मौज की, महीने भर तो उसने मौज की, और ये स्कूल का काम छूट गया है करके ख्याल उसको आ जाया, और बस डर के मारे उसके पेट में कुछ ऐसा ऐसा होने लगा। अब देखिए कई बार जब हमें डर लगता है तो कई बार होता है ना पेट में बड़ी गुदगुदी सी होती है, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं कि अरे यार आज क्या होने वाला है, अरे यार आज क्या होने वाला है, या जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब भी हमारे पेट में गुदगुदी होती है ना, सबके होती है, मुझे पता है। जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अरे आज तो हमें स्कूल जाना है, या आज हमें ऐसा कुछ काम करना है, या आज हमारे घर पे कोई हमारा फेवरेट गेस्ट आने वाला है, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी गुदगुदी सी होती है पेट में। तो वही हो रहा है मोहन को, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि उसने स्कूल का काम नहीं किया है और कल स्कूल जाना है। ऐसे तो वो कहते हैं बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। वो कहते हैं आपके पेट में जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसकी दवा मेरे पास है, मैं आपकी स्कूल से 2 दिन की छुट्टी जो है और बढ़ा देता हूँ, स्कूल की छुट्टी को बढ़ा देता हूँ, और अब आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे भी दूर भाग जाएगा। अगर आपका काम पूरा होगा तो आपके पेट का जो ऐसे ऐसे हो रहा है वो भी दूर भाग जाएगा। और मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रखता है। और अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए और खाना मिलेगा। वो कहते हैं कि आप फटाफट उठो और अपना काम करना शुरू करो, अगले 2 दिन की छुट्टी मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करोगे, अपना काम कंप्लीट करोगे। तो फिर मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। अब देखिए माँ जो अभी तक बेचारी इतनी परेशान हो रही थी, पड़ोसी भी आ गए बच्चे को देखने के लिए, वैद्य जी भी आ गए बच्चे को देखने के लिए, डॉक्टर को भी बुला लिया बच्चे को देखने के लिए, तो अब वो बड़ी ठगी सी रह गई। देखिए बच्चों की वजह से 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है माता पिता को प्राउड, ठीक है, एक तो होता है माता पिता को प्राउड कि यार आज मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, या मेरे बच्चे को कभी इस तरह के ताने नहीं सुनने पड़े, इस तरह की टोक कभी नहीं लगी कि इसने होमवर्क नहीं किया है, या ये क्लास में अनुशासन में नहीं रहता, या ये क्लास में अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने जो साथी जो सहपाठी है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तो एक
ऐसा कोई बात अगर माता पिता ना सुने और अच्छी बातें अपने बच्चों के लिए सुने तो वो उनको प्राउड होता है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चों की वजह से, कि आज आपके बच्चे ने उस बच्चे को पीट दिया, या आज आपके बच्चे ने स्कूल में दूसरे बच्चे की नोटबुक चुरा ली, या कुछ इस तरह की चीजें, या फिर क्योंकि देखिए जो भी हैबिट्स जो होती है डेवलप, वो हमारे इसी एज से होती है। ठीक है, आदतें जो बनती है, एक जो लाइफ टाइम चलने वाली जो आदतें होती हैं, वो हमारी यहीं से बनना शुरू होती हैं। देखिए कई चीजों में चेंज आता है, लेकिन कुछ हैबिट्स जो हैं वो लाइफ टाइम रहती है। तो इसीलिए हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, हमेशा अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए, ताकि आपके माता पिता को कभी इस तरह से आपकी वजह से कुछ भी बुरा सुनने को ना मिले, कुछ भी बुरा फील ना हो। तो माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है ना, हमारी तो जान ही निकल गई थी, 15-20 रुपए ऊपर से खर्च भी हो गए। देखिए जिस टाइम शायद ये कहानी लिखी होगी, तो उस टाइम पे जो ये 15-20 रुपए हैं, 15 से 2000 रुपए के बराबर होंगे। क्योंकि अगर टाइम जो आगे बढ़ रहा है, पैसा अगर बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे पैसा नहीं था और पैसे की कीमत जो है कम थी। आज पैसा है तो पैसे की कीमत भी ज्यादा है हर चीज की। ठीक है, तो वो कहते कि तेरी वजह से जो है 15-20 रुपए भी खर्च हो गए हैं, तो अलग। और पिता से देखा जी आपने, पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, यह स्कूल के काम न करने का डर। ठीक है, पिताजी हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। तो देखिए क्या आपको अभी अच्छा लग रहा है? मोहन ने जिस तरह से यहाँ पर जो हरकत की है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। और एक क्षण के लिए सब ठगे से मोहन को देखने लगते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए तो उनको बुरा लगता है, लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि ये एक अभी ये नासमझ है, अभी इसको सही और गलत का अंतर पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है क्लास 7 यानी कि क्लास 6 के बाद हम थोड़े से बड़े तो हो जाते हैं, हमें थोड़ा बहुत सही गलत का अंतर इतना तो हमें पता चल जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें स्कूल में क्या करना है, अपना काम पूरा करना है, अपना होमवर्क पूरा करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अनुशासन में रहना है। तो लेकिन अभी मोहन थोड़ा 8-9 साल का ही है, अब धीरे धीरे सीख रहा है। तो इसीलिए दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं, वाह मोहन वाह, पिताजी वाह, बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छका दिया हमें। अब क्या करते, उसको डांटते या मारते? ऐसा तो माता पिता नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना तो मोहन करे और ना ही आप में से कोई करे। ठीक है, अट्ठाहस के बाद पर्दा गिर जाता है और सभी जो है हंस रहे होते हैं, और तभी अचानक जो है पर्दा गिर जाता है, यानी कि नाटक खत्म हो जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये नाटक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और साथ ही यहाँ पर हमने दिए हैं पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो आप में से कुछ बच्चों ने तो मुझे लग रहा है कि इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी कर लिए होंगे, कि जिन्होंने चैप्टर को क्लास में पढ़ लिया है, जिन्होंने पाठ घर में एक तरह से पढ़ा है। तो आज का आपका होमवर्क है कि इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जिन जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में नहीं किए हैं, वो उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। और चैप्टर को हमने 4 सेशंस में इतने अच्छे से पढ़ा कि आप लोगों को अब मुझे लगता नहीं कि आपको घर पर इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है। फिर भी आप इसको प्रश्नोत्तर करने के लिए घर पर एक बार रिवाइज करें और अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नोट डाउन करें। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।